स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस पर। अभी हमारी क्लासेस की सेल की क्लासेस चल रही हैं और सेल ही अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको डेली आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो हम सेल को ही कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था, पहले सबसे फर्स्ट वाले पार्ट में हमने सेल का डेफिनेशन देखा था। सेकेंड वाले पार्ट में हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स देखा था और स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बाद हमने देखा था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो हमने फर्स्ट देखा था सेल वॉल, सेकेंड देखा था हमारा साइटोप्लाज्म और थर्ड देखा था हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, तो सेल वॉल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें कि ये साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है सेल्स में, तो स्टूडेंट हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की सेल्स में न्यूक्लियस को छोड़ करके, ये देखिए ये कौन सा वाला पार्ट है, न्यूक्लियस, केंद्रक को छोड़ करके जितना भी ब्लैंक स्पेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के को छोड़ करके सेल वॉल के अंदर का जितना भी ब्लैंक स्पेस, ये आपको जितना भी ब्लैंक स्पेस दिख रहा है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। और इसी साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, हमारे सेल्स के लिविंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे सेल्स में साइटोप्लाज्म का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है और साइटोप्लाज्म हमारे सेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसी से हमारी लाइफ चल पा रही है, हमारा जो लाइफ साइकिल कंप्लीट हो पा रहा है वो किसकी वजह से, सेल्स में प्रेजेंट साइटोप्लाज्म की वजह से। ठीक है, तो ये जो सेल्स में प्रेजेंट साइटोप्लाज्म है इसमें कुछ लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि हमने माना कि हम एक मकान तैयार कर रहे हैं, तो मकान तैयार करने में हमारे मकान का जो बेस है वो क्या है, ईंट है। सेम वैसे ही हम ये जानते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी का जो बेस है वो क्या है, सेल्स है ना। आप कोई छोटा सा भी ह्यूमन बॉडी का पार्ट ले लो और इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर स्टडी करके देखो तो आप देखोगे कि उसमें असंख्य सेल्स आपको मिलेंगी। ठीक है, तो जो हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो सेल्स हमारी ह्यूमन बॉडी की क्या है, या हमारे लाइफ का क्या है, बेस है। ठीक है, इसी सेल्स की वजह से हम क्या कर पाते हैं, हमारी बॉडी में फंक्शंस हो पाते हैं। ठीक है, या हमारी लाइफ साइकिल चल पा रही है। ठीक है, तो हम साइटोप्लाज्म का तो देख लिए स्टूडेंट। ठीक है, और हमने साइटोप्लाज्म का जो फर्स्ट पॉइंट देखा, तो ये फर्स्ट पॉइंट आप याद रखना कि हमने देखा कि न्यूक्लियस को छोड़ करके सेल्स का जितना भी ब्लैंक स्पेस होता है वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, और इसी सेल्स में मतलब इसी साइटोप्लाज्म से ही सेल्स की एक पूरी लाइफ क्या होती है, निर्भर होती है। और जब सेल्स की लाइफ निर्भर करती है तो हमारी लाइफ भी किस पे निर्भर करती है, साइटोप्लाज्म पे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई सेल जीवित रह पा रहा है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से जीवित रह पा रहा है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। सेम वैसे ही हम भी क्यों जीवित रह पा रहे हैं, क्योंकि हमारे सेल्स, हमारी बॉडी में क्या पाया जाता है, सेल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कभी कभी किसी इंसान या किसी ह्यूमन का जो बॉडी है वो ब्लैक होने लगता है, ब्लैक होते होते वो ख़राब हो जाता है, वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो क्या हो जाता है, ऐसा कब हो जाता है या क्या होता है कि बॉडी का जो पार्ट है वो ब्लैक होने लगता है, तो इसका रीज़न ये है स्टूडेंट कि हमारी जो सेल्स है वो क्या होने लगती है, डैमेज होने लगती है। अब सेल्स डैमेज होने का मतलब क्या है, हमारे जो साइटोप्लाज्म है, मतलब सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता रहता है और वह केमिकल रिएक्शन के होने की वजह से सेल्स क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। और सेल्स डैमेज होने की वजह से वो, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। अब जब सेल्स का साइटोप्लाज्म ही डैमेज होने लगेगा तो सेल्स ही क्या होने लगी, डैमेज होने लगेगी, जिससे वो वाला पार्ट क्या होने लगेगा, ब्लैक होने लगेगा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। और आपने देखा होगा इन दी सेंस क्या करना पड़ता है, फिर लास्ट में उस ऑर्गन्स को रिमूव कर देना पड़ता है या हमारी बॉडी से उसको निकाल देना होता है, जिसमें आगे भी सेल्स में इन्फेक्शन ना फैले ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्या, हमारे बॉडी में साइटोप्लाज्म। ठीक है,
तो साइटोप्लाज्म में ही हमारा साइटोप्लाज्म से ही सेल्स की लाइफ निर्भर है, ठीक है, और हमारी लाइफ भी इस पे ही निर्भर है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म की वजह से हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ठीक है। तो जैसे सेल्स क्या क्या काम करते हैं या साइटोप्लाज्म में क्या क्या काम होता है, तो साइटोप्लाज्म में बेटा डाइजेशन होता है, रेस्पायरेशन होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है, या ग्रोथ होता है। तो कैसे होता है, कैसे सेल्स में डाइजेशन, रेस्पायरेशन, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि देखो, आप रेस्पायरेशन कर रहे हो, रेस्पायरेशन कर रहे हो का मतलब क्या, ऑक्सीजन आप ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो। तो आप क्यों ऑक्सीजन ले रहे हो, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, क्योंकि आपकी सेल्स को ज़रूरत है, ठीक है। तो आपकी सेल्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती हैं, संश्लेषण करती है, सिंथेसिस करती हैं, ठीक है। तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, ज़रूरी नहीं होता, हार्मफुल होता है, ठीक है। तो सेल्स क्या करती हैं, आपने देखा है सेल वॉल कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है। तो जो सेल साइटोप्लाज्म में क्या करता है, ऑक्सीजन अंदर ऑर्गन्स के लिए लेता है और इससे रिलीज होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। इसीलिए हमारी ह्यूमन बॉडी में रेस्पायरेशन होता है। सेकंड हम देखते हैं कि डाइजेशन क्यों होता है, हम खाना क्यों खाते हैं, हमारी बॉडी में खाने की ज़रूरत क्यों होती है, फिर उसके बाद डाइजेशन क्यों होता है। तो डाइजेशन में भी कौन काम कर रहा है, छोटे छोटे सेल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने भोजन पे खाने में क्या लिया, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लिया, तो जो वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके कहाँ जाता है, सेल वॉल के माध्यम से वो सेल के अंदर जाता है, और सेल वॉल के अंदर सेल के साइटोप्लाज्म में जाने के बाद क्या होता है, वो और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, फिर उसका ऑक्सीकरण होता है और वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। वो हम माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे हमको क्या मिलती है, जो हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो उससे क्या मिल रही है, हमको एनर्जी मिल रही है, ठीक है। और इसी एनर्जी की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे सेल्स को ज़रूरत है डाइजेशन की, हमारे सेल्स को ज़रूरत है रेस्पायरेशन की, हमारे सेल्स को ज़रूरत है मूवमेंट की, ठीक है। इसी सेल्स के माध्यम से ही हम सारे काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप जो बेस है हमारी ह्यूमन बॉडी का वो क्या है, सेल्स है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि हमारी जो लाइफ हो वो किस पे निर्भर है, या हम जी पा रहे हैं तो किसकी वजह से जी पा रहे हैं, साइटोप्लाज्म की वजह से, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि देखो, जो हमारे साइटोप्लाज्म होता है, जैसे अभी हम जीवित अवस्था में, तो जीवित अवस्था में बच्चों क्या होता है कि हमारे साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शन चलता रहता है। और वो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, आपका प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को छोटे टुकड़ों में टूट करके माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा में कन्वर्ट करना या संग्रहित करना। तो ये सारी चीज़ें, ये केमिकल रिएक्शन हमारे सेल्स के अंदर चलती रहती है। और हमारी बॉडी में कैसे असंख्य सेल्स पाए जाते हैं, तो हर सेल्स अपना वही काम करता रहता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो सेल्स है, सेल्स के साइटोप्लाज्म में क्या चलता रहता है, इस स्पेस में जितने भी लिविंग ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, केमिकल रिएक्शन कर देते रहते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही हम साइटोप्लाज्म की स्टडी करने की कोशिश करते हैं ना, आपने सुना होगा कि साइटोप्लाज्म की स्टडी नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि जैसे ही हम साइटोप्लाज्म की स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन रुक जाता है। और साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शन रुकने की वजह से क्या होता है, हमारी सेल्स डैमेज होने लगती है, और सेल्स डैमेज होने की वजह से किसी भी ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म की स्टडी नहीं की जा सकती, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि साइटोप्लाज्म में और क्या होता है, तो जो साइटोप्लाज्म है ना बेटा, वहाँ पे क्या पाया जाता है, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। और वो लिक्विड सब्सटेंस कैसा होता है, सेमी परमिएबल होता है, ठीक है। कैसा होता है, सेमी परमिएबल। अब क्यों होता है सेमी परमिएबल, क्योंकि सेल वॉल से जो भी चीज़ें आ रही हैं, तो वो चीज़ें, जो भी सब्सटेंस या मैटर आ रहा है कहाँ से, सेल वॉल के माध्यम से। तो यहाँ पे जो ये लिक्विड पाया जाता है, यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गन्स हैं उनके बीच में लिक्विड पाया जाता है। तो ये क्या करता है, सेमी परमिएबल होता है, और जिस ऑर्गन को जिस भी मैटर की ज़रूरत होती है उस तक प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो ये हमने देखा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है।
इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है बेटा, साइटोप्लाज्म में कुछ लिविंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कुछ नॉन लिविंग पाए जाते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो नॉन लिविंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। तो जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होता है उसमें बच्चों दो टाइप्स के मैटर पाए जाते हैं। एक पाया जाता है ऑर्गेनिक मैटर, सेकेंड पाया जाता है इनऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो अगर हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करें कि ऑर्गेनिक मैटर में हमारी बॉडी में साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, तो ऑर्गेनिक मैटर में प्रोटीन पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट भी टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है वाटर सॉल्यूबल, सेकंड होता है वाटर इनसॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल का मतलब बच्चों होता है जल में घुलनशील, और वाटर इनसॉल्यूबल का मतलब होता है जल में अघुलनशील, ठीक है। तो जो हमारे साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक मैटर में जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट वाटर सॉल्युबल, वो कौन कौन सा है? ग्लूकोज हो गया, माल्टोस हो गया और सुक्रोज हो गया, ठीक है। और वाटर में जो इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल का मतलब जो अघुलनशील है, वो क्या हो गया? स्टार्च हो गया, ठीक है। और कुछ हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर इनऑर्गेनिक मैटर भी पाया जाता है, अकार्बनिक पदार्थ, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फेट, क्लोराइड एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब हमारे सेल्स में कैसे पार्ट हैं? कुछ हमारे ऑर्गेनिक मैटर है, कुछ हमारे इनऑर्गेनिक मैटर है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गनलेस भी पाए जाते हैं, मतलब ये लिविंग ऑर्गन्स है। लिविंग ऑर्गन्स का मतलब क्या है? ये जीवित अवस्था में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन सा हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम और सेंट्रोसोम, ठीक है। तो ये जो होते हैं इनमें हमारी ह्यूमन बॉडी की कैसी क्रियाएं होती रहती हैं? तो ये लिविंग ऑर्गन्स है। यही हमारी ह्यूमन बॉडी में, हमारी ह्यूमन बॉडी के साइटोप्लाज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आज हमने साइटोप्लाज्म की क्लासेस देखा, तो साइटोप्लाज्म में सबसे पहले हमने देखा कि उसकी स्टडी नहीं की जा सकती। सेल की जो लाइफ होती है वो किस पे निर्भर होती है? साइटोप्लाज्म में। और हमारी भी लाइफ किस पे निर्भर होती है? सेल्स और साइटोप्लाज्म में, ठीक है। फिर हमने देखा साइटोप्लाज्म की वजह से हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा, मूवमेंट हो रहा, डाइजेशन हो रहा। फिर हमने देखा सेल्स की जो लाइफ है वो साइटोप्लाज्म में निर्भर है। फिर हमने देखा साइटोप्लाज्म में टू टाइप्स के इंक्लूजन्स पाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट हमने देखा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, सेकंड हमने देखा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गनलेस। तो इसमें हमने ये कुछ देखे हैं और कुछ वो पॉइंट्स देखे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें बेटा याद रखना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको और भी कोई क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।